अस्सलामुअलैकुम अफसर मैसूरी नाजरीन इकराम, आज हमारे शहर मैसूर में वाक़े राजीव नगर जहां पर अलबदर मस्जिद है वहीं पर अलबदर सर्कल मौजूद है। यहां पर आज जो है एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक अहम प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम क्या था यह हम आपको बताएंगे कि पिछले साल रमजान के मौके पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मरकजी सदर जनाब एमके फैजी साहब को ईडी के जरिए जो है गिरफ्तार किया जाता है। तो पिछले दिनों बस 3-4 दिन पहले जो है रमजान के मौके पर ही जो है उनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। तो उस मौके पर जो है पूरे हिंदुस्तान भर में जश्न का एक माहौल है, जहां पर जगह जगह पर जो है प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत सारे कारकुनान जो अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तान के कोने कोने में एमके फैजी साहब की रिहाई को लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। रमजान का मुक़द्दस महीना है, इस मौके पर जो है उनकी रिहाई पर एसडीपीआई के कारकुनान बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं और जो है हक की जीत की बात कर रहे हैं। और उनकी जानिब से यह बात भी कही जा रही है कि उनको बेबुनियाद जो है हिरासत में लिया गया था और उनको ईडी के जरिए बेबुनियाद हिरासत में लेकर जो है उनको डराने की और धमकाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में यहाँ के जो मैसूर के एसडीपीआई के जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आइए जानते हैं इस ताल्लुक से उनका इस पर क्या कहना है। जिंदाबाद 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 एमके फैजी जिंदाबाद एमके फैजी जिंदाबाद 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 एमके फैजी जिंदाबाद एमके फैजी जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा एमके फैजी का नाम रहेगा एमके फैजी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा एमके फैजी का नाम रहेगा एमके फैजी का नाम रहेगा। फैजी साहब आगे बढ़ो, फैजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। फैजी साहब संघर्ष करो, फैजी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से, गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, जेल के दीवारों से, जेल के दीवारों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूट गए, फैजी साहब छूटेंगे, फैजी साहब छूट गए। जिंदाबाद 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 एमके फैजी जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे बहनों, आप तमाम लोगों को जब हम एमके फैजी साहब के घर गए थे, आप तमाम लोगों के तरफ से कर्नाटका के स्टेट सेक्रेटरीट कमेटी उनके घर को गई थी। उनको वेलकम करते हुए आप तमाम की ओर से आप तमाम का सलाम उनको हम सुनाए हैं और वो आप तमामों को अपने तरफ से अस्सलाम कहे हैं। उनका सलाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तकरीबन 4 से 5 घंटा उनके साथ बिताने का मौका हुआ। लगभग पूरे 1 साल के बाद वो जेल से बाहर आए थे, फिर भी उनकी हिम्मत में एक तागे जितना भी, एक रागी के दाने जितना भी कमी नहीं थी। वही जोश, वही जज्बा, वही कौम की फिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी यही खूबियों को देखते हुए जो मंगलूर में चंद महीने पहले, चंद दिनों पहले जो हमारा एनआरसी हुआ, जिसमें हमारे नेशनल काउंसिल को चुना जाता है, इसी जोश जज्बे को देखते हुए
पूरी काउंसिल उनकी गैर मौजूदगी में भी फिर उन्हीं को ही नेशनल प्रेसिडेंट तय की थी, चुनी थी। इस बात पर भी हम तमाम उनको, आप सबके तमाम साथियों की तरफ से कर्नाटक के उनको दिल की गहराइयों से कंग्रेचुलेशन हम सुनाए। बहुत खुश हुए वो, और बहुत जल्दी कर्नाटक को, खासकर मैसूर को आने वाले थे। फिर कुछ कानूनी कार्रवाई पूरे करने के सिलसिले से अभी 2-3 दिन में दिल्ली रवाना होंगे। इंशाअल्लाह ईद के करीब वापस लौट कर आएंगे। इसी मौके पर कल परसों जो है दिल्ली की एक कोर्ट आम आदमी के केस में जो ईडी के तरफ से चार्जशीट फाइल की गई थी, उसको ईडी के मुंह के ऊपर लाउट के मारी है, ये बताते हुए कि ये तमाम चार्जेस जो भी ईडी ने आम आदमी के लीडरों पे लगाए थे, ये पूरे बेबुनियाद है। इसी तरह ऐसे ही झूठे इल्जामात लगाकर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब को पिछले रमजान के वक्त में कैद किया गया था। पूरे 1 साल के बाद भी एक लाइन भी वो साबित नहीं कर पाए। तकरीबन 90,000 पेज के चार्जशीट उन्होंने तैयार रखी थी, मगर एक लाइन भी साबित नहीं कर पाए। ये तमाम इंक्वायरी इदारे जो भी हैं, ईडी, सीबीआई, ये तमाम फैसिस्ट बीजेपी के कठपुतले होकर काम कर रहे हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के एक डेमोक्रेटिक सेटअप को, हिंदुस्तान के संविधान को गला घोटने का काम पूरे जोरों शोर से बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हम सबको इस बीजेपी के साजिश को बेकार करना है। इसके खिलाफ जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डट के खड़े थे, कोई हालत आए पीछे नहीं हटे, उसी तरह हमको भी डट के खड़ना है। इंशाअल्लाह हम खड़ेंगे। तो ये जो भी सीबीआई, ईडी जैसे इंक्वायरी इदारे हैं, जो भी बीजेपी के कठपुतलियां बने हैं, इनको धिक्कार बोलते हुए, इनको मुर्दाबाद बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मजलूमों की आवाज है। एम.के. फैजी, नेशनल प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI, वो शख्सियत जिन्होंने अपनी सियासत को कुर्सी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। जब देश के कोने कोने में गरीब, मजदूर और कमजोर तबके अपने हक के लिए तरास रहे थे, तब एम.के. फैजी साहब उनके साथ खड़े थे। उन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो दलितों के हक की बात हो, मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी हो, या किसी भी मजलूम पर अत्याचार। SDPI ने हर जगह इंसाफ की बात की। लेकिन दोस्तों, जब कोई सच बोलता है तो हुकूमत को तकलीफ होती है। इसी सच की आवाज को दबाने के लिए दबाव और सियासी साजिशों के तहत एम.के. फैजी साहब को गिरफ्तार किया गया, 1 साल तक जेल में रखा गया। लेकिन क्या उनकी सोच को कैद किया जा सका? क्या उनके जज्बे को तोड़ पाए? नहीं, जेल की दीवारें उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकी, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हो गया। आज भी वो कहते हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। एम.के. फैजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है, एक हिम्मत का नाम है, एक इनकलाबी सोच का नाम है। आओ इंसाफ और बर्बारी के इस सफर में कदम से कदम मिलें। आओ जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाएं। SDPI जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। देश में सिर्फ एक ही विपक्ष पार्टी है बीजेपी को रोकने के लिए। वो मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये पार्टी को खत्म करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ये लोग सोच रहे हमारे अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैसूर के अंदर उतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और आगे और भी प्रोग्राम होंगे।
पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी की ताकत पैसा नहीं है। ये पार्टी की ताकत कुछ कॉरपोरेट कंपनी नहीं है। ये पार्टी की ताकत सरकार की एजेंसीज नहीं है। ये पार्टी की ताकत मेरे सामने जो बैठा है, ये पार्टी की केडर और जनता, ये पार्टी की ताकत है। ये सबको आप क्या करेंगे? जेल में डालेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये देश के अंदर एक फरोवा है तो फरोवा आज एक व्यक्ति नहीं है। फरोवा आज के जमाने में फासिज्म है। ऐसा एक फरोवा एक देश में है तो जरूर है ये देश के अंदर एक मूसा पैदा होगा। वो मूसा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये फासिज्म को खत्म करेंगे, ये देश को हम लोग बचाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में संविधान है, हमारे ताकत ये देश की संविधान है, ये देश की जनता है। ये सब खत्म करके ये देश आगे चला नहीं सकता है। आप लोग कुछ कोशिश करो, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे हम लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं आएंगे। आपके साथ बात करने कॉम्प्रोमाइज के लिए हम लोग नहीं आएंगे। अगर जेल में जाना है तो जेल में जाएंगे, शहीद होना है तो हम शहीद होंगे, फिर भी कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होगी। ये देश को बचाने तक हम लोग काम करेंगे। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की वादा। हम लोग ये देश की जनता के साथ मौत तक और क़यामत तक रहेंगे। हम धोखा नहीं देंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मैसेज पूरे देश की जनता को देना है। ये मैसेज पूरे इंडिया की जनता को देना है। अगर जनता यूनाइटेड हुआ है तो फासिज्म को उसी दिन खत्म होगा। उसके लिए काम करना है। मेरे सभी कैडरों को और एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय एसडीपीआई। SDPI కేసులో ఈడీ పలు చోట్ల సోదాలు చేశారు. అధికారులతో SDPI अस्सलामुअलैकुम, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है एमके फैजी, एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट। बीजेपी की सरकार ने ईडी का इस्तेमाल करके इन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि जब हिंदुस्तान में वक्फ बिल लाया गया तो इन्होंने उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट का ऐलान किया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कई राज्यों में एसडीपीआई की जानिब से बड़ी बड़ी रैलियां, प्रोग्राम हुए। इसे देखकर बीजेपी के होश उड़ गए। मोदी और उनके साथी बख्शा नहीं पाए और ईडी का सहारा लेकर झूठे इल्जाम लगाकर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। एमके फैजी वह शख्स हैं जिनकी एक आवाज पर लाखों कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। जेल से फैजी साहब ने एक पैगाम भेजा। एसडीपीआई के हर लीडर और कार्यकर्ता को वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है और जरूरत पड़े तो जान और माल कुर्बान करना है। ये है हमारे AM.K फैजी, एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट। करने की कोशिश होती है तो तारीख गवाह है, सच और भी बुलंद होता है। हुकूमत के दबाव में आकर पुलिस ने एमके फैजी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1 साल तक जेल में रखा गया। लेकिन क्या सच को कैद किया जा सकता है? क्या इंसाफ की आवाज को दीवारों के पीछे बंद किया जा सकता है? जेल की सड़कें उनके हौसले को तोड़ नहीं सकी, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हुआ। ये गिरफ्तारी किसी जुर्म की वजह से नहीं,
ये गिरफ्तारी एक दबाव से डरेंगे, ना जेल से झुकेंगे। इंसाफ की ये तहरीक रुकने वाली नहीं जब तक हर मजलूम को उसका हक नहीं मिलता। ये आवाज गूंजती रहेगी। सच को कायद नहीं किया जा सकता और इंसाफ को रोका नहीं जा सकता। स्वागत नहीं करोगे हमारा? के मरकजी सदर जनाब एमके फैजी साहब की रिहाई को लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में एसडीपीआई के कारकुनान की जानिब से खुशी की लहर है और हक की जीत की बात कही जा रही है। मैसूर शहर में भी जो है इसका आगाज किया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? देखिए, जो एमके फैजी साहब की रिहाई हुई है, ये एक बेमिसाल मिसाल है कि हक कभी भी हक है, हक बुलंद रहेगा, हक कामयाब रहेगा। हक पर जो भी जद्दोजहद करेंगे वो एक ना एक दिन कामयाब होंगे। हाँ, उनके रास्ते में अड़चने आएंगी, मुसीबतें, परेशानी आएंगी, चाहे वो जेल जाना हो, चाहे शहीद होना हो, या लाठी के मार खाने हो। बेबुनियाद तकलीफें और साजिशों का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम हक पर डट के रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। ये एमके साहब की गिरफ्तारी और रिहाई एक बेमिसाल मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब वफ़ एक्ट के खिलाफ एक बेबाक आवाज़ बनकर इस मुल्क में फैशिस्ट हुकूमत को जो चैलेंज किया था कि हम इस वफ़ एक्ट का विरोध गली गली में, कोचे कोचे में करेंगे। इसके बाद फैशिस्ट गवर्नमेंट अपने दलाल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए जो फैजी साहब को जेल में डाले थे, फिर उसके बाद 1 साल के बाद मुसलसल सैक्रिफाइस के बाद पिछले रमज़ान, पूरा रमज़ान हमारे जनाब एमके फैजी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका रमज़ान जेल में गुजरा है। तो इस रमज़ान वो जेल से बाहर आए हैं, तो मैं एक अशार के साथ उनका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि मेरे दुश्मनों, मेरे कातिलों, मेरे जुर्अतों की सदा सुनो। मेरे दुश्मनों, मेरे कातिलों, मेरे जुर्अतों की सदा सुनो। मैं डरा नहीं, मैं रुका नहीं, कहीं छुप छुपा कि मैं खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि बातिल तो मिटने के लिए आता है और हक हमेशा गालिब होकर रहेगा। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सच्चाई की तरफ लड़ते हुए एक कामयाबी है कि फैशिस्ट गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश के बाद जो एक एमके फैजी की जो नजरिए को खत्म करने की जो कोशिश करे, उनके सोच को खत्म करने की जो कोशिश की, तो हम अपने एहतजाजों के जरिए भी हमने फैशिस्ट गवर्नमेंट को यह चैलेंज किया था कि सिर्फ एक एमके फैजी को बंद कर देने से एमके फैजी की सोच को, उनके नजरिए को खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह एमके फैजी 1 साल नहीं थे, मगर एमके फैजी की सोच, एमके फैजी एक का नजरिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हर एक कारकुन के अंदर गली गली, कोचो कोचो वफ़ एक्ट के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आया। और इसी के साथ एमके फैजी साहब की जो रिहाई है, ये रिहाई सिर्फ एक रहनुमाई की रिहाई नहीं, बल्कि एक मज़ाहमत की जीत है, ये अवाम की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसाफ की जीत है। आने वाले दिनों में जिस तरह एमके फैजी साहब जेल से रिहा होने के बाद अपने कंक्लूजन स्पीच में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मुल्क से फिस्ताई हुकूमत को खत्म करने के लिए, फैशिस्ट गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, इंसाफ का निजाम लागू करने के लिए, और भी चाहे तो जेल में जाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। उसी एमके फैजी के इस्तेकामत के साथ हम सब भी अहद करते हैं, हम वादा करते हैं कि इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े तबकात, पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें आजादी दिलाने के लिए हम भी हर तरह की सैक्रिफाइस, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा आज हमें जो MK फैजी नेशनल प्रेसिडेंट जो रिहाई हुए हैं उनके ताल्लुक से आज एक इफ्तियारी पार्टी करे, उसमें हमारे डायरेक्टर हमारे मंसूर भी थे। ये सारी टीम मिलको आज की पूरा जो अरेंजमेंट था ये टीम कर को है। इसके बदौलत मैं जितने भी जने आको ही इस इफ्तियारी को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा अलबदर सर्कल में जो खुले मैदान में ये इफ्तियारी फर्स्ट टाइम ऐसे हिसाब से कर को इंसो, ऐसा हमें कोशिश करेंगे, हमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे अच्छे इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर अली ब्लैक सेक्रेटरी में ये मैसेज देने का क्या होता है, फिस्ताई ताकत को आज हमें MK फैजी का वेलकम करने का मकसद ये रमज़ान में आज हमें कई को वेलकम कर रहे हैं, तो एक फिस्ताई ताकत को हमें हरा को जो मुंह तोड़ जवाब दे को आज फिस्ताई ताकत को हमें बताने की कोशिश है कि हमें हारते नहीं, हमें झुकते नहीं, हमें बिकते नहीं। ये मैसेज देने के वास्ते आज हमें अलबदर सर्कल में जैसा ही अलबदर सर्कल में इफ्तियार पार्टी करे, हमें एक मैसेज देने के वास्ते ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में हर एक कोने में मैसेज दे रही कि फिस्ताई ताकत को आज हम ना जुल्म कर को रोकना, जुल्म कर को दबाना, डराना, ये सभी हमें नहीं सहते, नहीं भी हमें झुकते, इसके आगे हमें सीना तान को बात कर सकती। ऐसे ये 1000 MK फैजी ये खड़ी ना पूरे 1000 MK फैजी बन को जेल को जाने रेडी रहती, हक की आवाज बुलंद करने के वास्ते हमें कभी 24 घंटे टाइम भी और रेडी रहती है। हमें किसी भी जुल्म होंदे आज देखते रहेंगे। केजरीवाल आज क्या हुआ, बरी हो गए, आज उन लड़कों बरी होने की कोशिश करे। आज हमें भी SDP वाले भी ये हमें सालों से हमारे 30 साल से भी ये जद्दोजहद चलने को चाहिए, ये हमें फाइट करने को चाहिए, मजलूमों के वास्ते हमें हक आवाज उठाने को चाहिए। इसके वास्ते हमें कभी होंदे आधी रात को जेल होंदे, जेल भी रेडी हमें होने तो रेल भी सही, सब भी हमें सरकुस कफन मल्ला को रेडी है ये हिंदुस्तान बचाने के वास्ते, ये संविधान बचाने के वास्ते। मैं इतनी बात करता हूँ, खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज MK फैजी साहब की रिहाई जो 1 साल पहले जो अरेस्ट हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहा हो को ही, वो एक इंसाफ की जीत है, एक हक की जीत है। MK फैजी साहब का जो सफ़र था हमने एक ये मैसेज देता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की 2 दिन की जिंदगी। ये हमें एक सबक मिलता है। इसी तरह हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आज उनका इस्तकबाल और उनकी हिम्मत अफजाई और हमारा खुशी का इजहार करते हुए एक इफ्तियार रोज़ा खोलने का इंतज़ाम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पूरा किया। और मैसूर के हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक सेक्रेटरी, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड सेक्रेटरी सब बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उदयगिरी खुसूसी उदयगिरी पुलिस का इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया का आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।